देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है शिक्षा और शिक्षा को हर सरकार अपने कार्य में अहम स्थान देती है। हर साल बजट में शिक्षा की बुनियादी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। अच्छा खासा बजट भी आवंटित होता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही होती है। हाल बेहाल और छात्रों की पुकार, कैसे सुधरे हाल। पेश है खास रिपोर्ट। राजधानी में महाविद्यालयों का हाल बयां। 2013 में खोला गया पहला सरकारी महाविद्यालय। 2 कमरों से शुरू हुआ महाविद्यालय। पिलर नंबर से पहचानी जाती है कक्षाएं। सुविधाओं के लिए तरस रहा महाविद्यालय। संसाधन नहीं तो कैसे सुधरेगा बच्चों का भविष्य। उच्च शिक्षा विभाग के दावों की खुलती पोल। भविष्य की नई उड़ान के सपने हो रहे चकनाचूर। राज्य सरकार के शिक्षा को लेकर दावे और दावों की निकलती हवा। ऐसा ही हाल है राजधानी के पहले सरकारी महाविद्यालय की। हाल देख लो, ये भवन है पोद्दार स्कूल का। भवन स्कूल का और यहाँ संचालित है 3 शिक्षण संस्थान। पोद्दार स्कूल के साथ राजकीय महाविद्यालय का संचालन। मूक बधिर महाविद्यालय भी यहीं से संचालित। अब एक भवन और 3 संस्थानों का संचालन। एक बिल्डिंग और करीब 4000 स्टूडेंट्स। कहाँ मिलेगी अध्ययन के लिए जगह। ऐसे हालात में 2013 में खुले कॉलेज को मिले महज 9 कमरे, लेकिन यह छात्रों को पढ़ाएं या प्रबंधन के लोग बैठें या फिर शिक्षक या बनाए प्राचार्य का कार्यालय। जी, कक्षों की तो कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात सभी जो उच्च अधिकारी हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या भी अधिक है। विद्यार्थी यहाँ पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि इस बार आवेदनों की संख्या रिकॉर्ड नंबर पर ज़्यादा आई है। तो एकेडमिक माहौल होने से बच्चे पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे। पर ये बिल्कुल सही बात है कि कक्षों की कमी है। और चूँकि ये तो आप जानते ही हैं कि स्कूल की प्रथम तल पर चल रहा है ये पोद्दार स्कूल है यहाँ का। और पोद्दार स्कूल का जो हिस्सा है वो भी हमें थोड़ा सा कम मिला हुआ है, क्योंकि यहीं पर ही मूक बधिर कॉलेज भी पूरा का पूरा उसने भी 4-5 कमरे ले रखे हैं हमारे में से, जबकि उनको कहीं और जाना शिफ्ट होना था। तो अब हमारे पास कक्ष तो नहीं है साहब, कक्ष तो नहीं है और लैब्स भी नहीं हैं। और कई प्रकार के, जैसे MA हमारे यहाँ खुल चुका है, MSc खुल चुका है, उनके कक्ष उनके बिल्कुल अलग होने चाहिए, उनके लैब्स अलग होने चाहिए। हमारे पास तो बिल्कुल भी लैब्स नहीं हैं। राजधानी का पहला सरकारी महाविद्यालय, भवन को मिलने वाली नई बिल्डिंग का सपना चकनाचूर। वादों में मिली बिल्डिंग, वहीं हो गई दी एंडिंग। कैसे सुधरे हाल, छात्र बेहाल। पिलर नंबर से पढ़ाई, पिलर नंबर से लगेगी क्लास। अब राजधानी का पहला सरकारी महाविद्यालय भवन को शिफ्ट करने की हुई बात, लेकिन सिर्फ वादों में ही बिल्डिंग तैयार हुई है और जमीनी धरातल से बिल्डिंग वादों की तरह ही गायब हो चुकी है। छात्रों को क्लासरूम की जगह मिले पिलर्स के नंबर। बच्चे पिलर्स के नंबर के आधार पर करेंगे पढ़ाई। पिलर नंबर से ही होगी क्लास की पहचान। पिलर नंबर से ही टाइम टेबल तय। इस क्लास को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही होगी। पिलर को नंबर यहाँ पे दे दिया गया। पिलर को नंबर दे करके वहाँ पर बच्चों को बैठा करके गैलरी में यहाँ पढ़ाई करवाई जा रही है। बच्चे यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनको समझ में आ रहा होगा। और टीचर्स की भी कह सकते हैं प्रॉब्लम है कि वो बिना ब्लैक बोर्ड के कैसे यहाँ पर पढ़ाए, लेकिन चूँकि मजबूरी है टीचर्स की भी, वो क्लास लेना ज़रूरी होता है। अब वो क्लास लेने आए हैं और यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ाई करवाई जा रही है उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से जो बच्चों के जो कह सकते हैं भविष्य के साथ में यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। कोर्स, प्राप्त आवेदन, कुल सीट। BA सेमेस्टर 1 प्राप्त आवेदन 1316, कुल सीट 200। BBA सेमेस्टर 1 प्राप्त आवेदन 79, कुल सीट 60। BCA सेमेस्टर 1 प्राप्त आवेदन 70, कुल सीट 40। BCom सेमेस्टर 1 प्राप्त आवेदन 299, कुल सीट 100। BSc सेमेस्टर 1 प्राप्त आवेदन बायोलॉजी 639, कुल सीट 88। BSc सेमेस्टर 1 प्राप्त आवेदन मैथ्स 637, कुल सीट 88। सरकारी महाविद्यालय में करीब 2100 छात्र पंजीकृत आते हैं पढ़ाई करने और पढ़ाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं।
ना अच्छी लैब और ना कंप्यूटर। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आने वाले समय में सब सही होने का वादा तो किया, लेकिन वर्तमान स्टूडेंट्स का क्या? ऐसे है, अभी हमारी सरकार बेटियों के लिए और बच्चों के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, जितने भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छे प्रयास कर रहे हैं। उनकी व्यवस्था भी होंगी निश्चित रूप से आने वाले समय में, आप देख सकते हैं। पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, पर जैसे आप लोगों ने सबसे बात करी और आप लोगों को पता चला कि हमारे पास कमरों की संख्या नहीं है। जब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पढ़ते हैं तो सेकंड ईयर वालों को बाहर वेट करना पड़ता है। कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमें बाहर बैठ करके पढ़ना पड़ता है। और ना यहाँ पे लैब है, यहाँ पे MBA भी स्टार्ट हो गया, MA भी स्टार्ट हो गया, जोग्राफी भी है जिसमें लैब्स की सख्त ज़रूरत होती है, वो लैब भी नहीं है। और पानी की भी व्यवस्था नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, जो वॉशरूम्स है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। सभी टीचर्स चाहते हैं कि हमारे को हमारा भवन मिले, पर कोई हमारे को हेल्प नहीं कर रहा है इस चीज़ में। सर दिक्कत यही आती है कि अगर अगर हम क्लास लेंगे इसमें कक्षा में तो कोई और क्लास चल रही होगी तो हमें बाहर बैठना पड़ता है। हमने BCA में इसमें एडमिशन लिया ये सोच के कि अच्छी वैल्यूएबल डिग्री है ये BCA, तो अच्छी पढ़ाई होगी इसमें, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि बाहर बैठा के पढ़ाते हैं। और इसमें हमारी कॉलेज की गलती नहीं है कि क्या है कि हमारे बगल में जो बिल्डिंग है वो हमें मिल नहीं रही है, ये रेंट पे चल रही है हमारी। और अभी तो हम सीनियर्स हैं, हमारे जो जूनियर आएंगे वो कहाँ पढ़ेंगे कोई पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हमको ही जब इतनी दिक्कत आ रही है तो आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है यहाँ पे। राजधानी का एकमात्र राजकीय महाविद्यालय और हालात बदतर। अब राजधानी में ही ऐसे हालात तो प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों के हालात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। विभागीय अधिकारी हैं कि आंखें मूंद बैठे हैं। बड़ा सवाल बरकरार, आखिर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान कैसे बढ़ेगा आगे? बात नई शिक्षा नीति की करें या UGC गाइडलाइन की, इस कॉलेज में किसी भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं अंधकारमय होता दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि कब जाकर के उच्च शिक्षा विभाग इस पर ध्यान देने लगेगा। यासीन अली के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस, जयपुर।